स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज से जो हम लोग का टारगेट है वो टारगेट है जो 23-27 वाले सेशन है, जिनका एमआईसी और एमजीसी के लिए है। मेन फोकस उन्हीं के लिए है। और प्लस जो 22 से लेके 25 तक ओल्ड सिलेबस वाले हैं, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 कुछ ऐसा इसमें भी टॉपिक है जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है दोनों जो है इसमें कॉमन है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 23-27 एमजीसी और एमआईसी, जो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और हम लोग जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के माध्यम से जो है टोटल 5 यूनिट्स तक हम लोग का सिलेबस है। और हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो है मतलब कि 90 डेज के लमसम में जो है हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और प्लस उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है लास्ट में या आइदर फर्स्ट वीक ऑफ जून में होने की संभावना है। तो चलिए उसी को देखते हुए हम लोग जो है पहले सिलेबस की, आज का जो वीडियो जाएगा वो सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होगी। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो हम लोग भेजेंगे वो यूनिट 1 से जो आपका टॉपिक है वो चलेगा। और कुछ सिलेबस जो है, जैसे कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं जो जिनका ओल्ड सिलेबस था, उसमें बहुत सारा टॉपिक कॉमन है, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजी सेमेस्टर 2 के लिए एमजीसी और एमएससी। एमएससी में सिर्फ एक यूनिट को छोड़ के बाकी टोटल जो एमजीसी का है वही सिलेबस है। तो चलिए आज हम लोग जो है यूनिट 1, यूनिट 2, 3 से लेके 5 तक यूनिट को पढ़ते हैं और इसके सिलेबस की जानकारी लेते हैं। और सेकेंड जो पार्ट का वीडियो होगा वो आपका जो है यूनिट 1 से रिलेटेड सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यूनिट 1 का जो हम लोग का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस इस बार स्टैंडर्ड दिया है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप जो है कंप्लीट लिखते हुए चल जाइएगा। यूनिट 1 में जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस, आपका मेन जो टॉपिक है वो कैलकुलस और ज्योमेट्री है। ये दो टॉपिक है जो आपका मेन मतलब कि सिलेबस का जो नींव है, फंडामेंटल चीज़ है, ये चीज़ है। एक है कैलकुलस, दूसरा ज्योमेट्री है। तो चलिए यूनिट 1 में 5 यूनिट तक पढ़ना है, 6 क्रेडिट है। यूनिट 1 में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। बुक का जो नाम है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है। और ये सबसे बड़ी बेनिफिट होने वाला है क्या कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो ओल्ड सिलेबस में है, टोटल यही सिलेबस है। और जो आपका जो है एमजीसी में है और एमआईसी में, दोनों का सेम ही है। तो पहले जो है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है पार्ट 2 के ओल्ड सिलेबस में था, इस बार आपका सेकंड सेमेस्टर में दिया। एंड लेबनिज, मैक्लॉरियन एंड टेलर सीरीज, ये 3 सीरीज है। एक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज है और टेलर सीरीज है। एक्सपेंशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये जो टॉपिक है न्यू ऐड हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के लिए। इसके बाद है पार्शियली डिफरेंशिएशन, इसके आइलरियन थ्योरम या यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन है एल हॉस्पिटल रूल। फिर कुछ 11th का जो टॉपिक था एल हॉस्पिटल रूल, ये भी इस बार ऐड किया है। उसके बाद है कर्वेचर, एसिम्प्टोटस, कर्व ट्रेसिंग इन द कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट पोलर, कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स कर्व्स। ये आपका यूनिट 1 में बहुत बेहतर सिलेबस दिया है। इस बार का जो टॉपिक है आपको बहुत नए चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस है आपका, है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है एंड लेबनिज थ्योरम है, मैक्लॉरियन एंड टेलर सीरीज है। ये एक्चुअल में पहले जो था कि जो टीएमयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी में था वो पार्ट 1 में था, और एलएनएमयू का जो यूनिवर्सिटी था वो ओल्ड सिलेबस के पार्ट 2 में था। और इसके बाद देखिए क्या इसमें जो है एक्सपेंशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल्स, डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम है, टोटल डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल रूल, कर्वेचर है, एसिम्प्टोटस है, कर्व ट्रेसिंग है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व्स। ये आपका यूनिट 1 है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो टॉपिक स्टार्ट करें हम यूनिट वाइज ही करें। और आपका 90 डेज में लगभग मतलब कि प्रत्येक यूनिट का जो है 15 से 16 वीडियो, 15 से 16 वीडियो या मैक्सिमम जो है 20 वीडियो आएगा एक यूनिट का। तो हम लोग 5 यूनिट है तो 100 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो हम यूनिट सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं और आप जो है उसको जो है फेयर करते हुए चलिए। चलिए यूनिट 1 क्लियर हुआ, अब हम लोग जो है यूनिट 2 की ओर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में इस बार तो खैर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यूनिट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 का जो सिलेबस है आपका है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, एक इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, रिडक्शन फार्मूला, एरिया, बाउंडेड लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये सिलेबस जो है बीटा एंड गामा फंक्शन ओल्ड में जो है पार्ट 2 में दिया है। और एंड मल्टीपल इंटीग्रल, ये एक्चुअल में जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। तो हम लोग का जो यूनिट 2 है, आप क्या कीजिए यूनिट 1 में जो सिलेबस लिखा है वो लिख लीजिएगा। यूनिट 2 का फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल्स, रिडक्शन फार्मूला,
area bounded, length of the plane curves, volume and surface area of solid liberation, बीटा एंड गामा फंक्शन एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स। और जो चीज़ दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आए, आप जो है कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं, और जहाँ कुछ अगर त्रुटि हो तो भी कमेंट में लिखिए कि सर इसमें सुधार होनी चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि यूनिट 2 हो गया, अब यूनिट 3 की ओर चलते हैं। चलिए यूनिट 3 और यूनिट 4 करते हैं। यूनिट 3 जो है 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में एकदम से कंप्लीट है, सिलेबस स्टैंडर्ड है। ये नहीं कि 11 का सिलेबस अगर पैराबोला दिया तो वो उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। फिर से बता देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ कोनिक्स। और 3D में जो है आपका यूनिट 4 में स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, सेंट्रल कोन है एंड पैरालॉइड्स प्लेन है, सेक्शन ऑफ द कॉन्काइड्स है, जनरेटिंग लाइंस है, टेंजेंट प्लेन है एंड नॉर्मल टू द कॉन्काइड्स है। ये आपका यूनिट 4 है। आपका जो MIC का सिलेबस है यूनिट 4 तक है, और आप में जो है एक सिलेबस जो वेक्टर एनालिसिस जो यूनिट 5 में वो एक्स्ट्रा है। तो हम लोग जो है यूनिट 5 तक आज कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। और चलिए एक पहले यूनिट 5 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यूनिट 5 का सिलेबस के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो है LNMU का जो सिलेबस है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, वो पार्ट 3 में है, तो ये आपको बेनिफिट कर जाएगा। लेकिन TMU मुंगेर में पार्ट 1 में ये था सिलेबस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शन, ऑपरेशन विद वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आपका जो है टोटल कंप्लीट जो है ये सिलेबस है। सिलेबस एक बार रिकॉल कर देते हैं कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये आपका सिलेबस है। और आज हम लोग जो है डिस्कस जो किए वो किए आपका जो है MIC और MJC का जो सिलेबस था यूनिट 4 तक था, और MIC का सिलेबस जो है यूनिट 5 तक था। वेक्टर एनालिसिस एक एडिशनल ऐड हुआ है। और जो पार्ट 3 में है LNMU के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वेक्टर एनालिसिस का जो सिलेबस जो है वो पार्ट 3 में है, कुछ पोर्शंस दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो है जनरली जो डिस्कस किए वो किए यूनिट्स में, कितना यूनिट है, 5 यूनिट में, क्रेडिट क्या है 6 क्रेडिट्स में, MIC और MGC का सिलेबस क्या है, मेन 23-27 वाले जो सेशन है मेन फोकस उन्हीं पे था। और एक चीज़ और इन्फॉर्म करना था कि हम लोग जो है इंटर का +2 का जो है 1 से 2 दिन में वीडियो जो है सीक्वेंस वे में जो है यूनिट 1 से रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करके टिल दोनों वॉल्यूम केसी से नाउ विद NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो है सिलेबस की जानकारी हम लोग कंप्लीट ले लिए हैं, तो आज हम लोग इतना दूर तक ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है यूनिट 1 से हम शुरू करते हैं, और वो जो है टोटल यूनिट जो है लेक्चर 1 वाइज हम कर देंगे, प्ले लिस्ट में रहेगा। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो निश्चित तौर पे आप वीडियो पे कुछ जहाँ पे त्रुटि लगे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है कल से आपका अपडेट रहेगा। थैंक यू।